खुदावंद यीशु मसीह के पाक जलाली ला तब्दील और लारेब और पुरफजल नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं अंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोकर खुदा बाप का शुक्रगुजार हूं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, जिसे मैं कहूंगा कि आज की शाम यीशु मसीह के नाम, आज की शाम में प्रस्तश किसकी जात में है? वो खुदा जो इंसान बना ताकि हम उससे सजदों पर सजदे कर सकें। इसलिए आज की शाम, इससे पहले कि हम खुदा के बंदा भाई अरसलान जॉन के साथ, उनकी टीम के साथ जो इतनी दूर से सफर करके हमारे ग्रेस बाइबल चर्च पाकिस्तान आरिफ वाला में आए हैं, इससे पहले कि हम उनके साथ मिलकर प्रस्तश करें, मैं चाहता हूं कि आज हम प्रस्तश के हकीकी मायने से वाकिफ हों, क्योंकि प्रस्तश के बारे में बाइबल मुकद्दस हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदावंद खुदा की ख्वाहिश क्या है। जिनके पास कलाम खुदा है वो मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से मत्ती की इंजील उसका 2 बाब। आज हम उसकी पहली 2 आयात पर गौर करेंगे और मेरी दुआ है कि खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में हम हकीकी प्रस्तश के मायने, कदर और एहतराम और ताजीम और इज्जत और मतलब को जानकर अपने मनजी की प्रस्तश आज की शाम कर सकें। आए देखें खुदा के कलाम में क्या लिखा है। मत्ती की इंजील उसका 2 बाब उसकी पहली 2 आयात में यूं मरकूम है। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, नबूवत पूरी हुई जो मीका नबी ने की थी। तो देखो कई मजूसी यरूशलेम में ये कहते हुए आए, ये भी नबूवत थी यसाया नबी के मुताबिक कि बथेरे सलातीन, सलातीन का मतलब है बादशाह, क्या करेंगे? यरूशलेम में आएंगे उस बादशाहों के बादशाह को सजदा करने के लिए। और आगे देखते हैं तो क्या कहते हुए आए। दूसरी आयत में लिखा है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? Where is the king of Jew who is born? ये उनका सवाल है। उस इलाके में वो कहते हुए, बार बार करते हुए नजर आते हैं ग्रामर के मुताबिक। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि वजह क्या है? वो क्यों आए हैं? वजह क्या है? पूरब में उसका सितारा देखकर हम उससे सजदा करने आए हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से आप सबके ईमान की और ज्यादा पुख्तगी और तरक्की हो। आमीन। इससे पहले कि इस कलाम के हिस्सा को जो पढ़ा गया है हम गौर व फिक्र करें, आए चंद लम्हों के लिए खुदा के हुज़ूर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूं आज की शाम के लिए जो यीशु मसीह के नाम है, उसके इज्जत और जलाल के लिए है कि हम सब यहां पर इकट्ठे हैं। खुदावन जैसे हैकले सुलेमानी में खुदावन तूने वादा किया था अपने बंदा सुलेमान से कि इस जगह पर मेरे कान और मेरी आंखें लगी रहेंगी, वैसे खुदावन खुदा आज की शाम इस जगह पर तेरा अबर ठहरे, तेरा मसा ठहरे और यहां पर जितने भी खुदा गमजदा, अफसुर्दा, बीमार, लाचार और खुदा इस दुनिया में खोए हुए तेरी तलाश में आए हैं तुझे सजदा करने के लिए, तो सबके दिलों की मुरादों को पूरा करना और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। और खुदावंद आज प्रस्तश के हकीकी मायने को हम जान सकें कि तू अपने लिए कैसे प्रस्ताव ढूंढता है। खुदा बाप आज सब कुछ यीशु मसीह नासरी के नाम में रूहुल कुद्दस की कुदरत में मांगता हूं। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि प्रस्तश के हकीकी मायने क्या है? What is the meaning of true worship? जब हम यूहन्ना की इंजील को देखते हैं तो 4 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत से कहा कि बाप ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो उसकी प्रस्तश रूह और सच्चाई से करते हैं। जब हम लफ्ज रूह को देखते हैं तो खुदा पाक रूह की तरफ इशारा है। जब लफ्ज हम सच्चाई को देखते हैं तो कलाम खुदा की तरफ इशारा है। कलाम खुदा के बगैर हम खुदा के पाक रूह को समझ नहीं सकते और पाक रूह को समझे बगैर हम हकीकी प्रस्तश नहीं कर सकते।
इसलिए जो हमने हवाला अभी पढ़ा है, ये हवाला आप सालों साल से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ड्रामों की सूरत में जो स्टेज पर किए जाते हैं, 24 की रात को, 22 की रात को, 23 की रात को। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि प्रस्तुत के हकीकी मायने हम समझें। सो देखते हैं तो क्या लिखा है। जब यसु हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, मैंने आपको कहा था यह नबूवत थी, और यह नबूवत पूरी हुई आज से 2000 साल पहले की बात है। और क्या हुआ, देखो कई मजूसी, यहां पर जो लफ्ज मजूसी को उर्दू में तर्जमा किया गया है, तो कुछ इंग्लिश तर्जमे इसको जब देखते हैं तो क्या करते हैं, वाइज मैन, और कुछ कहते हैं बादशाह, और कुछ कहते हैं कि मजूसी यानी कि मैजाए इसका तर्जमा किया गया है। और जब हम यूनानी जुबान में लफ्ज मजूसी या मैजाए या वाइज मैन या किंग्स देखते हैं तो इसका जो लफ्ज हमें मिलता है वो है मागास। और मागास को जब देखते हैं तो ये नजूमियों की तरफ इशारा है, अक्लमंद लोगों की तरफ इशारा है, जो क्या करते हैं, हाथ की लकीरों को पढ़कर मुस्तकबिल के बारे में बता सकते हैं। उन फालगीरों की तरफ इशारा है, नजूमियों की तरफ इशारा है। और जब हम बाइबल मुकद्दस की तारीख में देखते हैं तो मजूसियों को जब हम पीछे चले जाए, तो जब शाह फारस ने क्या किया कि मादी लोगों को जब उनका मुहाज किया, उनको अपने मुतहद कर लिया, तो वो उस मुल्क में चले गए और वहां पर जाकर वो शाह फारस के मुतहद रहते हुए जो मादी लोग थे, उन्होंने क्या कर लिया, अपना मजहब बदल लिया। और मजहब बदलते हुए वो क्या बन गए, पारथी बन गए, पारथी बन गए। और बेशक उन्होंने मजहब तब्दील कर लिया, लेकिन अपना वो तरीकाकार नहीं बदला। यानी कि मजूसी जिनको फालगीर, फरिश्तों का नहीं, सितारों का इल्म रखने वाले, सितारों की चाल ढाल को पढ़कर इस बात से वाकिफ करते थे कि क्या होने वाला है। तो इसलिए मजूसियों को जब देखते हैं तो फराउन के दौर में आपको पता है कि उसके जो पंडित लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जो उसके पुजारी थे, उनके लिए जो लफ्ज हमें मिलता है वो ठीक वही लफ्ज है जो मजूसियों के लिए, फालगीरों के लिए, सितारों का भेद और इल्म रखने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया गया है। और इसी तरह दानियल के दौर में जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने अपने तमाम फाल निकालने वालों को जो मुस्तकबिल के बारे में बयान कर सकते हैं उनसे पूछा, कोई जवाब नहीं दे पाया, तो आपको याद है कि खुदा के रूह ने ख्वाब में दानियल नबी को वो तमाम होने वाले वाकयात बयान कर दिए। और जब आगे चलकर देखते हैं तो दानियल की किताब में दानियल को फालगीरों, मजूसियों और इल्मदान लोगों का सरदार मुकर्रर कर दिया गया। इसलिए यहां पर जब हम देखते हैं तो मजूसी कोई आम लोग नहीं थे। और यहां पर देखते हैं कई मजूसी, कुछ उलमा इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं कि तोहफों की बुनियाद पर 3 मजूसी थे। लेकिन जब हम देखते हैं कुछ नबूवतें जो पुराने अहदनामा में थी, जैसे यसाया नबी के सहीफे में है कि बहुत से सलातीन तेरी प्रस्तश और तुझे सजदा करने को आएंगे, और वो ऊंटों के साथ आएंगे और क्या करेंगे, तुझे सोना लुभान पेश करेंगे। सो इसलिए यहां पर जब हम मजूसियों को देखते हैं तो इनकी जो प्रस्तश है वो आम प्रस्तश नहीं है। इनकी प्रस्तश बिलाशुबा बहुत कीमती प्रस्तश है, क्योंकि जब इनको देखते हैं तो इनका हमें सफर बहुत लंबा नजर आता है। मिसाल के तौर पर मान लिया कि ये तोहफों की बुनियाद पर 3 बादशाह या 3 ऐसे जाने माने इल्मदान लोग थे जो सफर करते हैं कि वो पूरब में आए, मशरक में आए, ताकि यीशु मसीह को सजदा करें जो यहूदियों का बादशाह है।
जो वाहिद बादशाह है। और कदीम जमाने में जब हम पढ़ते हैं तो सितारों का भेद रखने वाले लोग कहते थे कि जब वो सितारा नमूदार हुआ, जब वो आसमान पर जाहिर हुआ, तो उस सितारे का पैगाम था कि ये ऐसा निशान है कि कोई उम्दा बादशाह पैदा होने वाला है। और जब यहां पर हम देखते हैं कि ये मजूसी, जिनको जादूगर कहा गया है, फालगीर कहा गया है, और जिनको क्या है जी, मुस्तकबिल के बारे में और सितारों का इल्म रखने वाले लोग कहा गया है, जब ये सोना, मुर और लुभान लेकर आए हैं परस्तिश करने के लिए। आप कहेंगे कि ये परस्तिश का लफ्ज आप कहां पर देख रहे हैं? इंग्लिश में जो तर्जमा किया गया है, वी आर हियर टू वर्शिप द किंग ऑफ द जू हु इज बोर्न। हम यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है उससे सजदा करने आए हैं। सजदा का मतलब है उसे झुक कर, उसका एहतराम, उसके हजूर आए हैं कि वो वाहिद बादशाहों का बादशाह है, जिसके बारे में आसमान के सितारे गवाही देते हैं कि वो पैदा हुआ है। इसलिए सोना, मुर, लुभान, इसके पीछे दो मायने हमें मिलते हैं। पहली बात, वो यीशु मसीह को बादशाह मान रहे हैं जो कि उस जैसा कोई नहीं है। दूसरी बात, वो खुदा के कलाम के मुताबिक उसे सरदार काहिन मान रहे हैं, यानी कि उसके अलावा कोई और खुदा के दरमियान इंसानों के लिए खड़ा नहीं हो सकता। और तीसरी बात, जब वो मुर पेश कर रहे हैं तो वो ऐलान कर रहे हैं कि एक दिन ये बनीनु इंसान के गुनाहों का कफारा ऐज़े खुदा का बर्रा देगा और उनकी खलासी के लिए अपने खून से कीमत अदा करेगा। इसलिए मजूसियों की परस्तिश बहुत कीमती थी। आज के दौर में परस्तिश जब की जाती है, ना सिर्फ गीतों के वसीला से, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बहुत कुछ सिखाती है परस्तिश के तल्लक से। परस्तिश सिर्फ जबूर, गीत, गजलें, नारे लगाना या हम्द करना ही नहीं, बल्कि इससे कहीं बढ़कर है। जब हम कलाम खुदा का मुतालिया करते हैं तो मैं अपना निचोड़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। खुदा का कलाम पढ़ने से हम खुदा की परस्तिश कर सकते हैं। खुदा के कलाम का मुतालिया करने से हम खुदा की परस्तिश कर सकते हैं। खुदा के कलाम की तालीम देने से हम खुदा की परस्तिश कर सकते हैं। खुदा के कलाम की मनादी यानी कि यीशु मसीह जिंदगी, राह, हक है, परस्तिश कर सकते हैं। खुदा की इबादत यानी कि परस्तिश हम रवायात को कायम रखने से कर सकते हैं। ज़बूर, हम्दो सना, रूहानी गीतों और गजलों की गायकी के वसीला से हम परस्तिश कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ी देर में हम करेंगे खुदा के बंदा के साथ मिलकर, और अगर आप पहले कर चुके हैं। दुआओं, मनाजातों, शफायतों और शुक्रगुजारियों और इल्तिजाओं के वसीला से हम खुदा की परस्तिश कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस के हुक्मों और उन तमाम बुनियादी नजरियात की ताबेदारी करते हुए हम खुदा की परस्तिश कर सकते हैं। खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से हम खुदा की परस्तिश कर सकते हैं। अपने बदनों को जिंदा कुर्बानी के तौर पर पालूस कहता है पेश करने से हम परस्तिश कर सकते हैं। और अपने नेक ईमाल से किसी दुखी, किसी लाचार, किसी यतीम, किसी गरीब, और इस मुकद्दस महीने में जो मखसूस किया गया है, मनाया जा रहा है, हम किसी की मदद करने से परस्तिश कर सकते हैं। शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने से कि खुदावन तेरा शुक्र हो, माँ बाप, दोस्त, बहन, भाई, खामद, बीवी, बच्चे और जिंदगी की तमाम नेमतों के लिए हम हकीकी परस्तिश कर सकते हैं। अपनी कीमती चीजों के हदिया जात खुदा के हजूर देने से हम परस्तिश कर सकते हैं। खुदा के हुक्मों की ताबेदारी यानी कि एक दूसरे के लिए बरकत चाहना, एक दूसरे के लिए दुआ करना, एक दूसरे की रहनुमाई करना, हम परस्तिश कर सकते हैं। दूसरों की मदद करने के वसीला से खुदा की हकीकी परस्तिश कर सकते हैं। खुदा की रहाई मोजज़ात का ऐलान करते हुए हम खुदा की परस्तिश कर सकते हैं। मरियम की तरह खुशबूदार इत्र अंधेल कर यानी कि अपनी रूह को खाली करके खुदा की परस्तिश कर सकते हैं।
मुल्क की बेदारी, रूहानी तरक्की और खाकसारी और दूसरों की बहाली के लिए हमदर्द बनकर हम हकीकी परस्तिश कर सकते हैं। बजरिया ईमान जिंदगी बसर करने से हम परस्तिश कर सकते हैं। ये 18-19 जो नुकात आपके साथ शेयर किए हैं, ये अभी सिर्फ शुरुआत है। जब हम हकीकी परस्तिश को बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत का मुताला करते हैं तो दूसरी आयत में पहली दफा लफ्ज सजदा इस्तेमाल किया गया है, जिसके लिए इंग्लिश का तर्जुमा है वर्शिप। झुक जाना, खाकसार करना, और जो पुरानी जिसे क्लासिक इंग्लिश कहते हैं, जो वर्शिप का लफ्ज है, वो हमें मिला है वर्थशिप। वर्थ उसे कहते हैं जो बिलाशुबा बहुत ही कीमती है, जिसका बहुत ज्यादा वजन है, जो बहुत उम्दा है, जो निराला है, जो बहुत ही बेहतरीन है। और वर्थशिप से लफ्ज हमें मिला है वर्शिप, यानी कि सजदे में झुक जाना और वो हालत अपनाना जिसमें हम अपना सब कुछ जो बिला शुबा बहुत कीमती, उम्दा, नायाब, ताजीम, सताइश, तारीफ के लायक है। और जब हम परस्तिश करते हैं तो इसका मतलब है बादिलो जान खुदावन खुदा के रूह की ताबेदारी में, खुदा की हजूरी में उसको चूमना। यूनानी और इब्रानी में जब लफ्ज परस्तिश को देखते हैं तो उसको कहा गया है सजदा। पुराने अहदनामा में जब हम पहली दफा लफ्ज सजदा को देखते हैं तो पैदाइश 22वां बाब उसकी 5वीं आयत में हमें मिलता है, जहां पर हकीकी परस्तिश नजर आती है। परस्तिश कुर्बानी का तकाजा करती है, और वो कुर्बानी वक्त की हो सकती है, माफ करने की हो सकती है, अपने बदनों को पेश करने की हो सकती है, खुदा की ताबेदारी में जिंदगी बसर करने की हो सकती है, क्योंकि परस्तिश का मतलब है वर्थशिप, यानी कि जो बहुत आला है। पैदाइश की किताब 22वें बाब की जब 5वीं आयत को पढ़ते हैं तो आपको कहानी याद है कि कहानी कैसे शुरू होती है, आपको याद है कहानी कैसे खत्म होती है कि इब्राहिम खुदा की आवाज को सुनता है, उस बताई हुई जगह को देखता है और जाता है और जाकर अपने बेटे के साथ आग और लकड़ियां ले लेता है, और बर्रा उसका बेटा खुद है जो कुर्बान होगा उस पहाड़ी पर। तो क्या लिखा है, तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और ये लड़का दोनों जरा वहां तक जाते हैं और सजदा करके, वर्शिप करके, इबादत करके, अकीदत करके वापस आते हैं। वापस आते हैं तुम्हारे पास, फिर लौटेंगे। ये पहली दफा वर्शिप का जो हमें लफ्ज पुराने अहदनामा में मिलता है। और वहां पर क्या है, इब्राहिम खुदा की ताबेदारी में अपना बेटा कुर्बान करने के लिए जाता है, और पैदाइश के बाद मत्ती 2 बाब में खुदा अपने बेटे को इंसानी रूप में भेजता है, और कदीम जमाने के समझदार, इल्मदान, फरिश्तों के और सितारों का भेद रखने वाले मजूसी आते हैं और उसे सजदा करते हैं और पेश क्या करते हैं, सोना, मुर और लुबान। बहुत से उलमा कहते हैं कि जब मजूसियों ने सोना, मुर, लुबान पेश किया, ना सिर्फ यीशु को बादशाह माना, अजली काहिन माना, ना सिर्फ उसे इंसानों के गुनाहों का कफारा, खुदा का बर्रा माना, बल्कि उन्होंने क्या किया, सोना, मुर, लुबान क्या करते थे जी, मजूसी अपनी रोजमर्रा की पूजा पाठ में इस्तेमाल करते थे, और उन्होंने क्या किया, सब कुछ यीशु की नजर कर दिया कि अब से हम उन गुमराह करने वाले सितारों के पीछे नहीं, बल्कि राह, हक और जिंदगी के मालिक यीशु मसीह की पूजा करेंगे। और आपको याद है ईमाल की किताब में ऐसा ही हुआ कि जब उस जादूगर ने, उस फालगीर ने जो
विद्रोहों का मानने वाला था। पालूस रसूल के वसीला से, शागिर्दों के वसीला से कलाम सुना, तो उसकी किताबों को जब जलाया गया तो वो लगभग 50,000 कीमत की थी। इसलिए आज खुदा ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो उसकी परस्त शुरू और सच्चाई से करेंगे। क्या आप इस परस्तश की शाम जो यीशु के नाम है अपना दिल, अपनी सोच, अपना ख्याल, अपनी तवज्जो से देने को तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि परस्तश कुर्बानी चाहती है। परस्तश वो सब कुछ जो आपके सामने अहम है वो चाहती है, और यही हकीकी परस्तश है। वरना अगर हमारा दिल किसी और जगह पर और हमारा बर्दन गिरजा घर में है तो फिर वो परस्तश नहीं। खुदा आज की शाम आपको चाहता है कि आपका बदन, आपकी रूह, आपकी तवज्जो, आपका दिल, आपका सारा कुछ यहां पर खुदावंद खुदा की शाम जो यीशु के नाम है आपको दी गई है नजर कर दें। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके साथ है। जय मसीह की। इस साल मैं वापस नहीं आ पाया, लेकिन हम आप सबके लिए दुआगो हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको एडवांस में मैरी क्रिसमस। हैव अ ब्लेस्ड इवनिंग। गॉड ब्लेस यू।